बच्चों, सिर्फ आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपका टेंशन दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी वन शॉट के अंदर। चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, सारी की सारी चीजें आपको थ्योरम्स कौन सा इंपॉर्टेंट है वो प्रॉपर तरीके से प्रूफ करा के दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसको कैसे याद करना है, उसकी कैसे प्रैक्टिस करना है, उसको रिवाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें इस वीडियोस में मैंने प्रॉपर आपको दे रखा है। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, प्रॉपर लिखना है, रिवाइज करना है, तब जाके आपको ये जो 20-25 मार्क्स मिलेंगे 100% मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन के यानी कि डेरिवेटिव्स के 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इन 3 थ्योरम में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में आने वाला है। अच्छा, 3 थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका सेम है, सिर्फ आपका ब्रेन का आपको यूज करना है। ऐसे कौन से थ्योरम्स है वो? थ्योरम नंबर 1 चेन रूल, थ्योरम नंबर 2 इनवर्स, थ्योरम नंबर 3 पैरामीट्रिक फंक्शंस। इन तीनों का सॉल्व करने का तरीका सेम है, इन तीनों को याद रखने का भी तरीका सेम है। ये तीनों भी थ्योरम बहुत ही आसान है, मतलब इन तीनों थ्योरम में से अगर आपने परफेक्ट बनाए तो एक थ्योरम एग्जाम में आने वाला है बहुत ही अच्छी तरह से। तो बच्चों, 3 थ्योरम में जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट तो थ्योरम है जिसका नाम है चेन रूल। एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैगल करना है, मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान दो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग तीनों स्टेप्स में सॉल्व करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसका नाम है पहला स्टेप्स और इसी का नाम है लेबनिज थ्योरम। सर एक्चुअली लेबनिज थ्योरम क्या है बोलो बच्चों? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसका मतलब क्या है कि x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, तो इसका आपको फॉर्मूला आएगा दैट इज dy बाय dx, dy बाय dx। अब ये डेल्टा y क्या है? डेल्टा y स्मॉल इंक्रीमेंट इन y। ये डेल्टा x क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। पहले इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को इस सेशन के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, वो कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। तो तीनों थ्योरम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स ये लेबनिज थ्योरम का हमें यूज करना है। ये डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। दूसरा स्टेप्स, आप क्या प्रूफ कराना चाहते हो, क्या प्रूफ कराना चाहते हो, मतलब ये dy बाई डी एक्स यानी कि चेन रूल, तो क्या रहेगा ये? सो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्या प्रूफ कराना है वो देखकर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थ्योरम को सॉल्व करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्या प्रूफ कराना चाहते हो? चेन रूल प्रूफ कराना चाहते हो या फिर आप लोग इनवर्स पैरामीट्रिक फंक्शन प्रूफ कर, जो चाहिए आप प्रूफ कर सकते हो। उसके लिए स्टेप नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है और स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना है? लिमिट मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड और लेबनिज थ्योरम अप्लाई करना है, दैट्स ऑल। तीनों थ्योरम में तीनों के लिए सेम स्टेप्स है और क्या प्रूफ कराना है क्या नहीं, वो सारी चीज आपको अब तुरंत आपको समझ में आएगी। तो हम लोग एक एक थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 1 डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर हम लोग ये थ्योरम नहीं करेंगे और कुछ सवाल करेंगे तो चलता है क्या? गलत, थ्योरम आपको करना पड़ेगा मेरी जान। बिना थ्योरम के आपका पेपर ही नहीं बनेगा। मैं जो आपको वन शॉट में जो थ्योरम्स प्रोवाइड करने वाला हूं, कम से कम 20-25 मार्क्स ही आपका होने वाला है, तो आपको इसको फोकस करके चलना ही पड़ेगा। ये सेक्शन नंबर डी में आपको थ्योरम्स मिलने वाले हैं, सो इट इज वेरी वेरी स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग आज का डेरिवेटिव का फर्स्ट चेन रूल आज की क्लास में हम लोग यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या थ्योरम को। अब तो क्वेश्चन में आपको ऐसा सवाल आएगा, यहां से जब सवाल आपका स्टार्ट होगा बेटे यहां पर खत्म हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये सवाल आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा चेन रूल करके। क्या बोला है? इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब आप लोग यहां पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, आप u से डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। आगे u इज इक्वल टू g ऑफ r, right, is a differentiable function of u is equal to g of x is not r, x is a differentiable function of x such that the composite function, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? composite function y is equal to f of g of x, composite function। ज्यादा आप यहां पर बेटा कॉन्सेंट्रेट मत करो, काफी आसान है ये, डरो मत। हमें क्या प्रूफ कराना है? dy by dx is equal to dy by du into du by dx, ये प्रूफ कराना है।
अब स्टेप नंबर फर्स्ट, मैंने आपको क्या बोला था, स्टेप नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला था कि ये लेबनिज थ्योरम के जो सिंबल्स हम लोग यूज करेंगे उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब कोई भी अगर मूवी आप देखने जाते हो तो मूवी के अंदर फर्स्ट हर एक कैरेक्टर का आपके सामने प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही जो भी पार्ट हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तीनों थ्योरम हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, सो रिलैक्स, तीनों थ्योरम को हम लोग डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहां पर कितने कितने सिंबल्स है, ये देखो पहला y x u, तीनों सिंबल्स आपके सामने हैं। अगर तीनों सिंबल्स है तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बॉस, डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, डेल्टा u इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन u। जो कोई भी, देखो बच्चों ये थ्योरम आपको समझने के लिए, ये थ्योरम आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं जितने भी चीजें अब आप लोगों को बताने वाला हूं उन सारी चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, उन सारी चीजों को आपको फोकस करना है। सो रिलैक्स, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ध्यान से देखो, काफी बेहतर मेथड से मैं आप लोगों के यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो रिलैक्स, देखो क्या क्या फर्स्ट रूल क्या है, देखो यहां पर क्या बोला है उन्होंने, देखो गिवन दैट y इज इक्वल टू f ऑफ u उन्हें दे रखा है, एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x उन्हें दे रखा है, u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। अब सुनो, let there be the small increment in the values of x, we say that delta u delta y are corresponding small increment in u and y respectively। ये पहला स्टेप्स। आप थ्योरम के अंदर कितने सिंबल्स यूज कर रहे हो, डेल्टा y, एक ये dy du एंड dx, तो आप लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा y डेल्टा x डेल्टा u आर बेसिकली स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, स्मॉल इंक्रीमेंट इन u। ये आपको लिखना पड़ेगा यहां पर, देखो 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 क्या बोला है, सो डेल्टा x डेल्टा u डेल्टा y आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन x u एंड y रिस्पेक्टिवली सच दैट ये तीनों चीज आपके जीरो नहीं होनी चाहिए। डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा u इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा y इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये मार्च 2014, 2016, 2015, 2018 और 2021 में ये थ्योरम आपको मिला था, राइट। तो पहला स्टेप तो खत्म हो चुका है, पहला स्टेप इज ओवर। आप जितने भी सिंबल यूज करेंगे वो सारे के सारे सिंबल्स पहले आपको रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा। ये थ्योरम है बेटा चेन रूल का। अगर वही थ्योरम वापिस अगर आप अगला थ्योरम देखेंगे तो यहां पर आ जाओ, ये देखो थ्योरम नंबर सेकंड, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सो ऑन द इंटरवल y इज ऑन टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या प्रूफ कराना है आपको, ये प्रूफ कराना है, ये देखो ये प्रूफ कराना है। सो dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx, ये इनवर्स फंक्शन का थ्योरम है। क्या प्रूफ कराना है, बोलो dx by dy is equal to 1 divided by dy by dx, इनवर्स फंक्शन का थ्योरम है, आप इसको प्रूफ कराना चाहते हो, राइट। यस सर। अब बताओ यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं, देयर आर 2 वेरिएबल्स। कौन सा बेटा, एक रहेगा डेल्टा, एक रहेगा dx, दूसरा रहेगा dy। मैंने आपको क्या बोला है, मैं जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, प्रॉपर लिखो और उसके बाद प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन तीनों में से 100% एक सवाल, एक थ्योरम एग्जाम में आने वाला है, बराबर। अगर आपको मालूम है कि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसको करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होने वाला है, कितने कितने सिंबल्स, अरे बाबू 2 सिंबल्स, डेल्टा y डेल्टा x। तो डेल्टा y इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड डेल्टा x इज स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। हाँ तू है बेटे, तू है। अब वही लिखना है यहां पर, देखो लेट देयर बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यूज ऑफ x, वी से दैट x एज डेल्टा x, correspondingly there will be the increment in y as a delta y, delta x and delta y are small increment in x, so delta x is not equal to 0, delta y is not equal to 0। तो तीनों स्टेप्स, ये जो पहला स्टेप्स है वो तीनों थ्योरम में सिमिलर है, सेम है, समझ आ रहा है। बहुत, ये जो थ्योरम है ना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम लोग उसको, अगर कोई भी चीज अगर आपके सामने है आप उसको कैसे ले रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस दिमाग से उसको देख रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान से देखो, ये फर्स्ट थ्योरम में चेन रूल था, सेकेंड थ्योरम में आपका ये थ्योरम ऑफ पैरामीटर, थ्योरम ऑफ इनवर्स फंक्शन है। तीसरा एक लास्ट, ये 2023, 2022, 19, ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। कितनी बार बोले मैं आप लोगों को,
चलिए, तो तीसरा थ्योरम रहेगा आपका पैरामीट्रिक फंक्शन। ये देखो, दिस इज पैरामीट्रिक फंक्शन। यहां पर भी वही चीजें सेम है। देखो, ये मार्च 2022, ये मार्च 2019 और ये 24 में सवाल आया था थ्योरम्स। अब थ्योरम को ध्यान से रीड करते हैं। देखो क्या है, एक x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी and are differentiable functions of t such that y is differentiable function of x, so dy by dx is equal to dy by dt and dx by dt। यहां पर भी कितने वेरिएबल्स हैं? सो देयर आर 3 वेरिएबल्स। कौन सा? डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा t। सर आप वेरिएबल्स कहां से लेते हो मेरी जान? यहां पर प्रूफ में देखो, dy by dx is equal to dy by dt is and whole divided by dx by dt। यहां से उठाना है। वहां पर जो क्वेश्चन में आपको देंगे उसी को यूज करके सॉल्व करना है। आपका दिमाग लगा लो। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर बहुत आसान होता है, पेपर बहुत इजी होता है। अगर आप लोग उसको सही ढंग से अगर देखेंगे तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व होगा। देखो, मैंने आपको डिफरेंस करके तो मैंने बताया है। अब पहला स्टेप्स क्या है? ये देखो, गिवन दैट x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी। नो प्रॉब्लम सर। अब आगे देखो, इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन देखो, देयर विल बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यूज ऑफ t, वी से दैट, अच्छा वी स्मॉल इंक्रीमेंट, ये जो t है तो x है तो रहेगा डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा t, यहां पर डेल्टा t थोड़ा सा मिस्टेक है, आर द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन x एंड y रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। डेल्टा t, डेल्टा x, डेल्टा y आर स्मॉल इंक्रीमेंट इन t, x एंड y रिस्पेक्टिवली। ये तीनों चीजें जीरो नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल, बस बात खत्म। तो तीनों थ्योरम मैंने एक साथ में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ताकि आपको आसान लगे, सिंपल लगे, अच्छा लगे, इसलिए मैं ले रहा हूं। एनी डाउट? नो डाउट सर। आगे बढ़ो। अब इन तीनों थ्योरम का तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड स्टेप्स की, कैसे सॉल्व करना है। राइट, ध्यान दो। पहला स्टेप्स ओवर जो कि हमने स्मॉल इंक्रीमेंट हमने यूज किया है। तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट स्टेप इज क्लियर हो चुका है। आप थ्योरम से वो सिंबल्स उठा सकते हो, जज करना है, देखना है कौन से सिंबल्स है, किन सिंबल्स का आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, ओके। फिर दूसरा स्टेप अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरे स्टेप में आपको क्या जो प्रूफ कराना है पहले उसको फोकस करो। अच्छा, आपको क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है बताओ? आपको ये प्रूफ करना है dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से ध्यान दो। यहां पर मैंने क्या किया है बच्चों, आपके सामने लेट कंसीडर करना है। सर क्या कंसीडर करना है? डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, ये देखो, डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैंने किया है। समझ आ रहा है? जो कुछ भी प्रूफ कराना है इसलिए मैंने स्मॉल इंक्रीमेंट में लिखा है। क्या लिखा है? देखो, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। राइट, ये डेल्टा u गेट कैंसिल, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, दोनों सेम है। अगर आपको इसको और मॉडिफिकेशन चाहिए तो ले सकते हो। ये देखो, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x, अगेन सामने डेल्टा y बाय डेल्टा x इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा u। सर डेल्टा u आपने क्यों लिया? क्योंकि थ्योरम को प्रूफ कराना है। इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। यही तो है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखा हूं। समझ आ रहा है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या प्रूफ कराना है? कुछ भी प्रूफ नहीं कराना है बच्चों, क्योंकि ये सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। ये लिखा आपने डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। ठीक है, अब तीसरा स्टेप्स आप अप्लाई करो, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ दी साइड्स। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे दूसरा स्टेप्स और उसको सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करना है? अप्लाई लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लिमिट को अप्लाई करना है। सर दोनों तरफ लिमिट को क्यों अप्लाई करना है बच्चों? क्योंकि मेन टारगेट हमारा लेबनीज थ्योरम है। लेबनीज थ्योरम में लिमिट जब तक अप्लाई नहीं होगा तब डिफरेंशिएशन कहां से आएगा? सो लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। सो अप्लाई लिमिट ऑन बोथ दी साइड्स। तो देखो क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, यस, डेल्टा y बाय डेल्टा x
आगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 इन ब्रैकेट, ये देखो डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये देखो डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। राइट, दोनों तरफ आपने लिमिट को अप्लाई किया है। सर लिमिट को आपने क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि लेबनिज थ्योरम में है इसलिए। ओके, तो ये लिमिट अब अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये कॉपी पेस्ट एज इट इज करेंगे, कॉपी पेस्ट, इसको कॉपी पेस्ट करो, देखो। सो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू इज इक्वल टू, अब ये लिमिट अंदर मल्टीप्लाई करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, राइट। ये देखो बॉस, सो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये देखो डेल्टा u बाय डेल्टा x। बस पहले हमने एक ये तो स्मॉल इंक्रीमेंट के बारे में हमने देखा था, वो पहला स्टेप हो चुका। दूसरा क्या प्रूफ कराना है मैंने उसको भी देखा है, तो प्रूफ कराने के बाद बस और कुछ नहीं, वो भी समझ में आया। अब लिमिट को हमने मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पे आती है पहला स्टेप, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपने देखने के बाद ध्यान से रीड करो। अब फंक्शन डिफरेंस, यहां पर नीचे डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? x। लिमिट किसका है? x का। नो वांदा, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? बोलो u। लिमिट किस में है? x में। लिमिट किस में है? x में। लिमिट किस में है? x में। तो प्रॉब्लम वांदा, यहां पर देखो ये डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? डेल्टा x। लिमिट किसका है? x का। नो वांदा। अरे वांदा किसके साथ है? सिर्फ इसके साथ है, याद रखना बेटे। अब लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है कि डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट भी डेल्टा x में होना चाहिए। जो कोई डिफरेंशिएट करे उसका लिमिट होना चाहिए। जिसके साथ आप लोग एंगेजमेंट करेंगे उसी के साथ तो शादी करना पड़ेगा। ऐसा कब तो हुआ है कि एंगेजमेंट एक के साथ, शादी एक के साथ? गलत। तो यहां पर ध्यान दो, डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? डेल्टा x कर रहा है, तो लिमिट किसका होना चाहिए? डेल्टा x का। वही लॉजिक हम लोग यहां पर लेके आएंगे। डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? डेल्टा x। लिमिट किसका है? डेल्टा x। नो वांदा। डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? डेल्टा u। लिमिट किसका है? डेल्टा x। वांदा, 100% वांदा। उसको पहले करेक्ट करवाओ। तो करेक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, एज ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है। एज डेल्टा x टेंस टू 0 देन व्हाट? डेल्टा u टेंस टू 0। अगर आपका डेल्टा x टेंस टू 0 है तो डेल्टा u, क्योंकि u इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। u इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। कैसे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ x, इसलिए राइट। y इज इक्वल टू, मैंने कहा y इज इक्वल टू एफ ऑफ u एंड u इज इक्वल टू जी ऑफ x। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ना, देखो ये y इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ u एंड u इज इक्वल टू क्या है? g ऑफ x। बस बात खत्म। सो u इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ x, इसलिए यहां पर लिमिट चेंज करने से कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया सर, अब आगे देखो। बहुत बढ़िया सर, अब आगे देखो। जब आपने यहां पर प्रॉपर लिखा है तो उसको नीचे एक बार लिखेंगे। ये नीचे एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, ये भी नीचे एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा। सो रिलैक्स, आराम से। एक बार आपने लिमिट चेंज करने के बाद नीचे कॉपी पेस्ट करो। देखो क्या आ रहा है? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, यहां पर अब लिमिट चेंज कराना पड़ेगा, ध्यान दो बॉस। सो लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y, एवरीवन सुनो, सो डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू, ध्यान से देखो, सो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। बात खत्म हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो? यहां पर LHS में देखो, LHS में देखो y, अच्छा पहले हम लोग बात करेंगे RHS की, राइट। पहले हम लोग बात करेंगे RHS की। इन RHS पहले इसको हम लोग ठीक करवाते हैं। बच्चों कोई प्रॉब्लम आया यहां तक? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तक तो पूरा समझ में आया है। जब तक हमारे तीनों थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है, सेकेंड ओहो उन्होंने, अब बात करेंगे RHS की। RHS की बच्चों, RHS में यहां पर क्या दिया है? y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। मैं यहां पर लिख के नहीं देने वाला हूं, आपको लिखना पड़ेगा, राइट। आप टेक्स्ट बुक जाके देख लो, मैं लिखने नहीं वाला हूं। यहां पर क्या बोला है? y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, यहां पर लिखना पड़ेगा, सॉरी u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y, लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y,
एंड x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, जब आप लोग यहां पर लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, राइट, डेल्टा y बाय डेल्टा u इज इक्वल टू dy बाय du। ये आपका लीबनिज थ्योरम है। दूसरा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, राइट, डेल्टा x बाय डेल्टा u बाय डेल्टा x। सो डेल्टा u बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना है, इस टेढ़े दांडे को सीधा दांडा करना है, दिस इज du बाय dx। ये आपका, आप यहां पर लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। नीचे तो बहुत इजी है, सबके लिए सेम लिखना है। अब आ जाओ, इन LHS तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। यहां पर लिखो y इज डिफरेंशिएबल अ फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसा है तो यहां पर आप लिख सकते हो लिमिट, क्या लिख सकते हो, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x बाय लेबनिज थ्योरम, दैट इज dy बाय dx। ये आपका थर्ड है। और पुट थर्ड एंड सेकेंड इन फर्स्ट, पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट में आप प्रूफ पुट कर सकते हो। कैसे पुट करना है देखो ध्यान से। तो फर्स्ट में आप लोग क्या पुट अप करेंगे, देखो ये लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x की जगह पर आप लोग क्या लिखेंगे, सो dy बाय dx इज इक्वल टू, अब इधर ध्यान दो, ये डेल्टा y बाय डेल्टा u को आप लोग क्या लिखेंगे, ये dy बाय du इनटू, यहां पर ध्यान दो, ये du बाय dx को आप लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा u को आप लोग du बाय dx लिखेंगे, और नीचे आप लोग लिखेंगे हेंस प्रूफ प्रूव्ड, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। ये रहा, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा भी बिल्कुल मत करो, क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने मैंने बोला है। हाँ, 2 थ्योरेटिकल पॉइंट्स यहां पर लिखेंगे, इन RHS u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ y एंड x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। उसके बाद ये लेबनिज थ्योरम लिखना है, बस बात खत्म। मतलब पूरा का पूरा ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां से प्रूफ मैंने लिखा है, आपको यहीं से पहले आपको थ्योरेटिकल अप्रोच लिखना पड़ेगा, फिर थ्योरी के बाद आप लोगों को ये प्रूफ कराना पड़ेगा, और प्रूफ भी काफी आसान है, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका पहला थ्योरम। वैसे ही दूसरा थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम, वैसे ही तीसरा थ्योरम है, तो तुरंत हम लोग फटाफट उसको निपटाएंगे। ठीक है ऑलरेडी गाइज, तो उसको वीडियो को पॉज करके, जो मैंने फर्स्ट थ्योरम आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन करके दे रखा है, उस थ्योरम को प्रॉपर लिखो, आराम से लिखो, इंटरेस्टिंगली लिखो, क्योंकि आपकी जिंदगी की ये फर्स्ट और आखिरी एग्जाम होनी चाहिए। आपके प्रॉपर ग्रुपिंग होनी चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, ताकि आपको अगर मतलब एंट्रेंस की, अगर मान के चलो बोर्ड्स का अगर ग्रुपिंग नहीं हुआ तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? यस सर। तो ये स्टार्ट करते हैं दूसरा थ्योरम। ऑलरेडी एक स्टेप्स हमने मतलब प्रॉपर हमने सीधी बात हमने यहां पर बनाई है, पहला स्टेप्स। तो थ्योरम अंदर देखेंगे क्या बोला है, सपोज y इज इक्वल टू f ऑफ x डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x ऑन इंटरवल and with this 1 function and on 2 function, then dy by dx is not equal to 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उन्होंने कहा कि अगर y is equal to f of x है, तो इसका जो इनवर्स होगा तो x is equal to क्या होना चाहिए, f इनवर्स ऑफ y होना चाहिए। बस दिस इज इनवर्स फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन टारगेट हमारा यही है, ये देखो मेन टारगेट। यस सर। तो क्या प्रूफ कराना है, ये देखो dx by dy is equal to 1 divided by dy by dx, where आप लोग यहां पर लिख सकते हो this dy by dx is not equal to 0। ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप इज ओवर। अच्छा, कितने वेरिएबल्स है, देयर आर 2 वेरिएबल्स, एक dy और दूसरा dx है सर। ओके चलिए, गिवन दैट y is equal to f of x is a function, x is equal to f inverse of y is differentiable function। आता यहां से आपका स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, there will be the small increment in the values x, say as a delta x, then correspondingly there will be increment in y in a delta y। so next step में लिखो delta x delta y are small increment there will be in the values of y and delta y। ठीक है, यहां पर लिखो delta x is not equal to 0, delta y is not equal to 0। ये पहला स्टेप्स हमने बहुत बार देखा है, पहला स्टेप इज ओवर।
अब दूसरा स्टेप्स, हमें क्या प्रूफ कराना है? क्या प्रूफ कराना है? dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, आपको ये प्रूफ कराना है। ठीक है, ओके सर। बेटा इसको इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर, जो स्टेप्स मैंने फर्स्ट थ्योरम में किया है वही स्टेप्स मैं रिपीट कर रहा हूं। कंसीडर, अच्छा क्या कंसीडर है सर? ये देखो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। कैसे सर? कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल सर? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये देखो बॉस, 4/5 इंटू 5/4 इज इक्वल टू, आप देखो कितना आंसर आएगा। ये 4 गेट कैंसिल सर, ये 5 गेट कैंसिल सर, तो आंसर कितना मिलेगा? 1 ही तो मिलेगा। वैसे ही ये देखो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, उसका रेसिप्रोकल डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये क्रॉस डेल्टा एक्स कैंसिल, ये क्रॉस डेल्टा वाई कैंसिल। ठीक है सर, इसलिए हमने यहां से ले लिया। अच्छा, तो प्रूफ आपको क्या कराना है? आपको dx बाय dy कराना है। अगर आपको ये वाला प्रूफ कराना है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नीचे तो जाएगा, राइट? तो ये नीचे 100% जाने वाला है। शुरू करें। सो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहां से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। सर क्या लिखना पड़ेगा? ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों 0 नहीं है? बच्चों अगर हम लोग यहां पर 0 रखेंगे तो 1/0 कितना आएगा? इन्फिनिटी। 1/0 कितना आएगा? इनफाइनाइट। बच्चों ये बेवकूफ बनाने वाले थ्योरम्स हैं, कंप्लीटली आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है बताओ? पिछले थ्योरम में जो किया था वही था हम यहां पर कर रहे हैं। जो और जितना भी हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ एक फार्मूला के ऊपर डिपेंड है, लेबनिज थ्योरम। कौन सा? लिमिट डेल्टा एक्सटेंड 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आ जाओ, जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया था। अच्छा सर, पिछले थ्योरम ने क्या किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो कंसीडर किया था, ये करने के बाद तुरंत लिमिट हमने अप्लाई किया था। लिमिट वही तो हम लोग अप्लाई करेंगे। यस, तो आप लोग यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ दी साइड्स। देखो, अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लिमिट को अप्लाई किया है। जो उस थ्योरम ने जो हमने किया था वही इस थ्योरम में हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है बेटा। सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा, ओ सॉरी आपने अप्लाई किया है। देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यस, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, राइट, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। लिमिट को थोड़ा सेपरेट करवाओ। ये देखो, इसको लिखो एज इट इज, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई, राइट, लिमिट करो सेपरेट, 1 डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, राइट। देखो बहुत अच्छे सर, मास्टरपीस। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत अच्छे समझ में आया। जैसे आपने वहां पर किया था वैसे आप यहां पर करें। हाँ, मैंने बोला आप लोगों को तीनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। अगर आपने एक थ्योरम कर लिया चेन रूल, अगर इनवर्स आया तो मार्क चले जाएंगे। अगर आपने 2 थ्योरम्स बनाए चेन रूल एंड इनवर्स, पैरामेट्रिक आया, अगर आपने नहीं किया तो मार्क चले जाएंगे। तो तीनों का तो स्टाइल एक है, तीनों का सॉल्व करने का तरीका एक है, लेकिन एक दो तीन बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा सर, लिमिट चेंज करने के बाद आपने क्या किया था उस थ्योरम के अंदर? लिमिट चेंज करने के बाद, अच्छा लिमिट चेंज करने के बाद मैंने यहां पर फोकस किया था, जिसके साथ एंगेजमेंट करना है उसी के साथ आप लोगों को शादी करनी पड़ेगी, राइट बेटा? वही तो थ्योरम, वही तो लॉजिक होता है ना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां पर आ जाओ। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखो, डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? y। तो लिमिट किस में है? x में। तो ये गलत होगा, तो ये अच्छी चीज नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज है। तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बॉस, इसको चेंज करो। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है। तो डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? डेल्टा x। लिमिट किस में है? डेल्टा में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आपको जो कुछ भी चेंज कराना है तो लिखना पड़ेगा एज
delta x tends to 0, then what? Delta y tends to 0. As delta x tends to 0, then what? Delta y tends to 0, because y also function of x. यहां पर आप लिख सकते हो जो हमने ब्रैकेट में लिखा था, y is a function of x. कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा. तो थोड़ा चेंज करवा लो. यस सर, जल्दी चेंज करवाओ. देखो क्या आ रहा है. सो लिमिट डेल्टा y tends to 0, डेल्टा x by डेल्टा y is equal to 1 divided by a limit delta x tends to 0. This is delta y by delta x. Use इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर देने के बाद, लिमिट चेंज करने के बाद आप लोग क्या करते हो? लेबनिज थ्योरम यूज करते हो. अब कैसे यूज करना है? इन RHS आप लिखना पड़ेगा y is a differentiable function of, y is बच्चों डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. तो कैसे लिखेंगे बोलो? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाय dx. इक्वेशन नंबर 2. या फिर ओके. अब RHS में देखो, LHS में देखो, LHS. तो LHS में आपको क्या लिखना पड़ेगा? y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. तो कैसे लिखेंगे आप लोग? लिमिट डेल्टा y टेंस टू 0, डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू dx बाय dy. इक्वेशन नंबर 3. सो पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट. तो आप लोगों को क्या करना है बॉस? फर्स्ट में पुटअप करना है. बात खत्म. ठीक है, चलो पुट करो. ये देखो. सो dx बाय dy इज इक्वल टू 1 बाय dy बाय dx. ये रहा आपका प्रूफ. यहां पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ. बात खत्म. जो चीजें हमने वहां पर की है वही चीजें हम लोग ने यहां पर किया है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, या फिर कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि सर बहुत, हाँ शुरू में आपको लगता होगा ये डेल्टा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, लेकिन बहुत आसान है. ठीक है. तो अब हमारा लास्ट और यहाँ डेरिवेटिव का हम लोग लास्ट थ्योरम देखेंगे. दैट इज थ्योरम ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ समझ आ रहा है? यहाँ पर मैं अब ये करने वाला हूँ कि ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ टी, एंड y इज डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. सो dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो dy बाय dt एंड होल डिवाइडेड बाय, दैट्स गोइंग टू बी dx बाय dt. जब आप लोग प्रूफ कराएंगे तो इस प्रूफ के अंदर ये ध्यान से देखना है बेटा कि कितने वेरिएबल्स हैं. सो देयर आर 3 वेरिएबल्स. हाउ मेनी वेरिएबल्स? देयर आर 3 वेरिएबल्स. कौन से वेरिएबल्स? देखो ये t है, y है, x है. तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर लिखा है. सर कौन से वेरिएबल्स हियर? देखो क्या बोला है? लेट देयर विल बी द स्मॉल इंक्रीमेंट x इन डेल्टा x एंड y इन डेल्टा y, right? And the corresponding x and y are respectively corresponding delta t in t. जो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है उसको पहले करेक्ट करवाओ. ठीक है. So delta t, delta x, delta y are small increment in t, x and y respectively, such that delta t is not equal to 0, delta x is not equal to 0, etc etc. ठीक है. अब ये होने के बाद आपको पहला स्टेप्स क्या होता है बेटा? कंसिडर्ड करना होता है. सर कंसिडर्ड करना मतलब कैसे? देखो पहला स्टेप्स जो हमने किया था, फर्स्ट स्टेप इज दैट कंसिडर करो. क्या कंसिडर करना है सर? देखो लेट dy बाय dx इज इक्वल टू, यहां पर भी dy बाय dx. तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय dt, दोनों तरफ. राइट. सॉरी आपको डेल्टा लेना है ना. ठीक है. चलिए ये वाला देखो, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल टू, ये देखो डेल्टा y बाय डेल्टा t, डेल्टा x बाय डेल्टा t. ये डेल्टा t गेट कैंसल. समझ आ रहा है? मतलब अगर मैं आपको अगर अच्छी भाषा में बता दूं कि ये 5/7 इज इक्वल टू ये 5/2 और ये 7/2. देखो अगर हम लोग इस 2 को कैंसिल करेंगे तो आपका 5/7 ही आ रहा है. राइट. इसलिए हमने ये वाला डेल्टा t बीच में उसार दिया. ठीक है. दूसरी चीज क्या है? सेकेंड स्टेप्स क्या है? कंसिडर करने के बाद सेकेंड स्टेप्स क्या है? अप्लाई लिमिट ऑन बोथ दी साइड्स.
वही चीजें हैं, वही। तो यहां पर मैं बड़े आराम से लिखने वाला हूं, अप्लाई लिमिट्स ऑन बोथ द साइड्स। फैंटास्टिक। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ। अप्लाई लिमिट, एक मिनट, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट कौन सा? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एक मिनट, हाँ, यस, ये लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ ऑफ साइड, दोनों तरफ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तीनों स्टेप्स में, तीनों थ्योरम्स के अंदर वही चीजें हैं, वही कंटेंट है। आपको काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग भी आपका मतलब बढ़ सकता है। जैसे कि ध्यान दो, जैसे कि ध्यान दो, लिमिट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। ये देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहां पर आया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये बॉक्स के अंदर ये देखो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, नीचे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अब लिमिट को क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करवा लो। जो हमने वहां पर किया था वही हम लोग यहां पर कराएंगे। देखो, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट को सेपरेट करवाओ, बहुत अच्छी चीज है ये। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, नीचे एक बार, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। देखो, अब लिमिट तो हमने अप्लाई किया, लिमिट में हमने सेपरेट किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो, एक बार चेक करके देख लो कि जो कुछ भी सही चल रहा है गलत चल रहा है। देखो, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, तो लिमिट किस में है बोलो? x में। यहां पर डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? t। और लिमिट, अरे यार ये गलती होगी नहीं, लिमिट आपका किस फॉर्मेट में है? x के फॉर्मेट में कि नहीं? बोलो, आपने ऐसा क्यों किया? लिमिट आपका x के फॉर्मेट में है कि नहीं? यस सर, ठीक है, x के फॉर्मेट में लिमिट आपका है। और ध्यान, सो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहां पर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, यहां पर भी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, ओके। अब यहां तक, यहां पर कुछ गलती हुई थी तो हमने करेक्ट करवाई है, ठीक है, ऑल राइट सर। अब लिमिट अप्लाई हुआ, लिमिट अप्लाई करने के बाद हमने लिमिट को सेपरेट भी किया है। काफी अच्छा लग रहा है सर, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, काफी अच्छा लग रहा है। अब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारा मेन टारगेट क्या है? यहां पर डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? एक्स। लिमिट किसके फॉर्मेट में है? एक्स के फॉर्मेट में, नो वांदा। यहां पर डिफरेंशिएट कौन कर रहा है? टी। लेकिन लिमिट किसके फॉर्मेट में है? लिमिट बेटा, लिमिट टी के फॉर्मेट में है, बराबर है कि नहीं? हाँ सर, एकदम बराबर है। आप यहां पर डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो? टी से। तो लिमिट किसके फॉर्मेट में है बॉस? टी के फॉर्मेट में, तो गलत होगा। तो यहां पर आप लोग क्या करें? लिमिट को चेंज करेंगे। एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, देन डेल्टा टी टेंस टू 0, बस, और कुछ नहीं। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, तो यहां पर लिखते हैं ये वाली लाइन, मजा आएगा, ठीक है। लिखो, क्या लिखेंगे आप लोग? क्या लिखेंगे? अ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये देखो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, आगे ऊपर भी लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, यहां पर लिख सकते हो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ठीक है सर, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहां पर ये भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, क्या सर? ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 1 देना है, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 देना है, और जो भी चीज हमने अभी यहां पर किया है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन इक्वेशन, इन आरएचएस, हेलो, इन आरएचएस, इन आरएचएस, यस सर, इन आरएचएस, आरएचएस में यहां पर लिखना पड़ेगा, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा t, राइट, डेल्टा y बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dy बाय dt। अगेन, सो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, ये आपका डेल्टा x बाय डेल्टा t
इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बेटा इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं बेटा आपका LHS की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ओहो डी वाई बाई डी एक्स। तो इक्वेशन नंबर 3rd and 2nd पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 3rd and 2nd पुट इन फर्स्ट। बस अब कुछ नहीं करना है, आप लोग वैल्यूज पुटअप करो, वी गेट द प्रूफ। देखिए क्या पुट करना है यहां पर, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी, ये आपका हेंस प्रूफ हो गया। ये तीनों थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स कैसे हैं, सेम। तीनों को सॉल्व करने का तरीका कैसा है, सेम। ये तीनों में से एक सवाल 100% एग्जाम में आने वाला है। तो इन तीनों थ्योरम्स को, डिफरेंशिएशन को, इन तीनों थ्योरम्स को प्रॉपर अच्छी तरह से देखो, लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा, काफी मजा आएगा, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं जिसका नाम है बॉस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स कैसे हम लोग देखते हैं। बच्चों हम लोग अभी यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है और हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। यहां पर भी 3 डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग थ्योरम्स हैं। तो उन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आने वाला है। तो सेक्शन ए यानी कि फर्स्ट थ्योरम यानी कि 6 वंडर्स, इन 6 में से एक आ सकता है। इसलिए हम लोग इसको लिखने का तरीका या फिर उसको याद करने का तरीका, कैसे फॉर्मूला को याद करें हम लोग यहां पर, फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट टेक्निक यानी कि मेमोरी टेक्निक हम लोग ज्यादातर यूज करने की कोशिश करेंगे। तीनों फॉर्मूले विदाउट रूट एंड 3 फॉर्मूले विथ रूट। विदाउट रूट बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलाज होते हैं विदाउट रूट वाले फॉर्मूलाज। यस सर, ठीक है। ऊपर के और तीनों फॉर्मूलाज, एवरीवन देखो ध्यान से, और तीनों फॉर्मूलाज विथ रूट वाले फॉर्मूलाज। विथ रूट बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और स्पेशली यहां पर और एक फॉर्मूला है जो कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये देखो x अंडर रूट ऑफ दिस इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये 7वां स्पेशल केस वाला फॉर्मूला है। अब ये 6 फॉर्मूला में से एक थ्योरम एग्जाम में आ सकता है और सॉल्व करने का सबका तरीका सेम है। तो मैं 2-3 आपको सॉल्व करवा के देने वाला हूं प्रूफ, रिमेनिंग आपको सॉल्व करना है। टेक्निक समझना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या होने वाला है। आप लोग मतलब जब डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि अगर आपके लिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नजर आएगा तो आप लोग x इज इक्वल टू, या तो आप लोग a साइन थीटा पुट करेंगे या फिर आप x इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर ध्यान दो, ठीक है, ओके। यहां पर देखिए अगर आपके लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप लोग x इज इक्वल टू, या तो आप a साइन थीटा पुट करेंगे या तो x इज इक्वल टू आप लोग a टैन थीटा पुट करेंगे, राइट, सॉल्व करने के लिए। अगर आपके लिए a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो आप लोग x इज इक्वल टू, या तो आप ये टैन थीटा पुट करेंगे x इज इक्वल टू, या फिर आप a कॉट थीटा पुट कर सकते, दोनों में से एक पुट कर सकते हो। एंड फाइनली जब आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आएगा तो आप लोगों ने क्या पुट किया था वहां पर, x इज इक्वल टू a सेक थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा, a सेक थीटा या फिर x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा। क्यों सर? क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है काफी इंटरेस्टिंग है। एक को अगर मैं 1 बोलूं तो 1 का स्क्वायर माइनस ये देखो कॉस स्क्वायर, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसमें बदलता है बेटा, साइन स्क्वायर में। तो ये सब्स्टिट्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है, सब्स्टिट्यूशन देखना काफी जरूरी है। तो एक बार सब्स्टिट्यूशन के आप यूज, डिफरेंशिएशन का अगर आपने यूज किया तो ये काफी सिंपल आपका जा सकता है। जिसका डेरिवेटिव अच्छा है उसी का ही इंटीग्रेशन परफेक्ट बनेगा, अदरवाइज परफेक्ट नहीं बनेगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर और एक फॉर्मूला था x डिवाइडेड बाय x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, आप ध्यान 1 बाय a सेक इनवर्स ऑफ x बाय, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, आ जाओ, ठीक। अब उसको कैसे याद करें, फॉर्मूलाज को कैसे रटें, देखो ध्यान से देखो।
यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है, क्या है बोलो, प्लस है, तो x इज इक्वल टू ए टैन थीटा आएगा। तो बच्चों x इज इक्वल टू ए टैन थीटा मतलब यहां पर का फॉर्मूला बन गया 1/a टैन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ये देखो डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a टैन इनवर्स ऑफ x बाय a। सिमिलरली यहां पर देखो मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप लोगों क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, राइट। और यहां पर आप लोग क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ऐसा है तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1/a सेक इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। समझ में आया? बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं, कैसे याद करना है, ठीक है। ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, यहां पर देखो dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। इन दोनों को प्रूफ कराने का तरीका सेम है, इन दोनों को प्रूफ कराने का तरीका सेम है, राइट। समझ आ रहा है? इन दोनों को प्रूफ कराने का तरीका सेम है, राइट। अब आगे देखो कैसे फॉर्मूला को कैसे आप याद रख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोले तो यहां पर कितना आएगा 1/2a, यहां पर कितना आएगा 1/2a, यहां पर बोलो क्या आएगा लॉग ऑफ, बेहतरीन सर, यहां पर क्या आएगा लॉग ऑफ, यस सर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही याद रखो। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आता है ए प्लस एक्स, नीचे क्या आएगा a माइनस एक्स, वाह। फर्स्ट क्या आएगा बोलो a प्लस एक्स, अरे नीचे क्या आएगा बोलो a माइनस एक्स, दिस इज a माइनस एक्स। अब dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस ए, सेकेंड ब्रैकेट x माइनस ए। स्टार्टिंग अगर आपका a है तो ऊपर प्लस आएगा, स्टार्टिंग अगर आपका x है तो ऊपर माइनस आएगा, सो दिस इज x माइनस ए। एवरीवन सुनो सब लोग, दिस इज x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए, x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, राइट। ये रहा। जैसे उन दोनों ऊपर के फॉर्मूला आपने देखा है, तो निचले वाले दोनों को देखो, यहां पर क्या आएगा बोलो लॉग, यहां पर क्या आएगा, अरे यहां पर क्या आएगा बोलो लॉग, यहां पर स्टार्टिंग ब्रैकेट x, यहां पर क्या आएगा x, फिर प्लस, कुछ नहीं करना है, यहां का कॉपी पेस्ट करो। सो यहां पर क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, बस बात खत्म, ठीक है सर। तो अब इन क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो ये वाले इन दोनों का सॉल्व करने का तरीका सेम है, इन दोनों का सॉल्व करने का तरीका सेम है, इन दोनों का सॉल्व करने का तरीका सेम है, राइट। और ये वाला जो स्टार है ये फर्स्ट एंड ये वाला इसके जैसा ही आपको यहां पर प्रूफ कराना है। तो प्रूफ जब आप लोग प्रूफ कराएंगे तो आपको काफी डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, पहले हम लोग ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अच्छा कितने फॉर्मूलाज है यहाँ पर, कितने फॉर्मूला नंबरिंग करेंगे ना, ये नंबरिंग है बेटा फर्स्ट, ये नंबरिंग है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ को हम लोग प्रूफ कराने का, फर्स्ट फोर्थ एंड सेवेंथ को प्रूफ कराने का तरीका सेम है, दोनों का तरीका सेम है, इन दोनों का तरीका सेम है। तो मैं फर्स्ट फॉर्मूला आपको प्रूफ करा के दिखाऊंगा, यस फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करा के दिखाऊंगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला में उन्होंने क्या दिया है बोलो एक बार, प्रूव दैट, यस सर प्रूव दैट क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो फॉर्मूला क्या आया था बाबूलाल, 1/a आया था, tan इनवर्स ऑफ सर x/a आया था प्लस c। क्या बात कर रहे हो सर, मजा बहुत आ रहा है। तो LHS लेना पड़ेगा, चलो करिए बेटा LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो जब आप लोग लेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने अभी जब आप लोगों का डिफरेंशिएशन अगर परफेक्ट है, बच्चों मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन इज अपोजिट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपका डिफरेंशिएशन अगर सही है तो आप इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो इधर, अगर ऐसा सिचुएशन आया, मतलब सर क्यों ऐसा, आप क्यों पुट करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
अगर ये टैन स्क्वायर आगे जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 स्क्वायर म्हणजे ए स्क्वायर, राइट। 1 स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है टैन स्क्वायर। तो यहां पर आप एक्स की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हो, टैन थीटा, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन आपको मतलब ये आना बहुत जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, अब पुट एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, यस सर, बहुत बढ़िया, ओके। फिर आगे जाके अगर आप लोग यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो सर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करो सर, क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बदल रहा है ना, पूरा चेंज हो रहा है ये। तो यहां पर क्या आएगा बोलो, डी एक्स बाई डी थीटा, आहा क्या बात है, डी एक्स बाई डी थीटा, ए को ए लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ टैन थीटा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा। सो डी एक्स इज इक्वल टू आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बढ़िया, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बात बन गई बाबूलाल, बहुत अच्छी बात है। x इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करना है इस फॉर्मूला से, है कि नहीं, यस सर। और जब आप पुट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, ऑलराइट, ओके। और दूसरी चीज यहां पर देखो, अगर x इज इक्वल टू ए टैन थीटा है ना, अगर x इज इक्वल टू ए टैन थीटा है ना, तो x बाय ए इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन थीटा आएगा सर। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ x बाय ए आएगा, टैन इनवर्स ऑफ x बाय आएगा। अब जितनी भी चीजें आपके सामने हैं उन सारी चीजों को आप लोग फॉर्मूलाज में पुटअप करेंगे, इन सारी चीजों को आप लोग फॉर्मूलाज में पुटअप करेंगे। तो कैसे पुटअप करना है बोलो, कैसे पुटअप करना है बोलो, LHS ओके इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा dx की वैल्यू कितनी है, हेलो समझो सब लोग, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू कितनी है, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर को मैंने क्या लिखा बॉस, ए स्क्वायर प्लस x की वैल्यू कितनी है, x बोले तो क्या है a tan थीटा, x का स्क्वायर कराएंगे, x का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओहो बहुत बढ़िया सर, dx मतलब a सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा a स्क्वायर प्लस प्लस x बोले तो a tan थीटा, उसका अगर आप स्क्वायर कराएंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे बाबू नीचे देख रहे हो यहां पर a स्क्वायर है प्लस यहां पर a स्क्वायर tan स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लो ना, a स्क्वायर को जब आप लोग कॉमन लेंगे, a स्क्वायर को जब आप लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यस सर बहुत बढ़िया, क्या मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको मालूम है ये 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होता है बोलो, सेक स्क्वायर का होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पर ध्यान दो LHS, राइट, LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या रहेगा बोलो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे बोलो क्या है बॉस, a स्क्वायर है सर, ओके। ये 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, वाओ 1 प्लस tan स्क्वायर, ओहो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, ये देखो फॉर्मूला, आ जाओ नीचे, ये 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा यहां पर आया सेक स्क्वायर थीटा, ये गेट कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हुआ, यस सर इज इक्वल टू क्या हुआ, ये 1 बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है ना, ले लो बाहर, ये 1 बाय ए स्क्वायर निकला बाहर, ये सेक स्क्वायर कैंसिल बोले तो डी थीटा, सो इज इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर, अच्छा एक ए कैंसिल ना बॉस, अच्छा जाओ धीरे धीरे क्वेश्चन को समझ लो, यहां पर एक ए कैंसिल मतलब सिर्फ 1 बाय ए बाहर निकला, सेक स्क्वायर कैंसिल सिर्फ और सिर्फ डी थीटा, सो 1 बाय ए ला 1 बाय ए, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा, जैसे आप लोग यहां पर देखते हो कि डेरिवेटिव ऑफ dx की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, डेरिवेटिव ऑफ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, x होता है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा कितना होता है बोलो, थीटा होता है, सो थीटा की वैल्यू कितनी है, सो LHS, सो व्हाट LHS इज इक्वल टू 1 बाय ए, सो थीटा, अगर आपका x बाय ए की वैल्यू क्या था बोलो tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ x बाय, तो यहां पर आपने बनाया tan इनवर्स ऑफ x बाय ए, एंड दैट्स गोइंग टू बी RHS, यस दैट्स गोइंग टू बी RHS, तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हुआ कि नहीं बोलो, LHS इज इक्वल टू RHS, बस बात खत्म। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय a, दैट इज अ tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, ये रहा आपका प्रूफ।
ये रहा प्रूफ। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या पुटअप करना है वो समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आप लोग इवैल्यूएट करते जाएंगे। इवैल्यूएट करने के बाद वैल्यूज को आराम से पुटअप करना है। जैसे ही आप लोग पुटअप करेंगे तो आपको धीरे धीरे आंसर निकल के आएगा। यस सर। अब नेक्स्ट चीज है जो इसका जो सगा भाई है और एक इसका सगा भाई जो रूट वाला है उसको आप लोग कैसे प्रूफ कराएंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा बोलो, dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेम इसी तरह इसको भी प्रूफ कराएंगे। तो प्रूफ कराने पिछली बार हमने क्या यहां पर प्रूफ किया था बोलो, x इज इक्वल टू a tan थीटा। यहां पर आप लोग पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा। बढ़िया सर। और थीटा इज इक्वल टू आप आगे कर सकते हो, आपको करना है, और थीटा इज इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय। जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया था धीरे धीरे, जैसे ये वाला हमने प्रूफ किया था धीरे धीरे, वैसे ही आप लोग इसको प्रूफ कराएंगे। बस दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट सर। अब हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको भी तुरंत हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा, क्या सेकेंड पार्ट है, कौन सा सेकेंड पार्ट है? प्रूफ कर सकते हो, प्रूव दैट। ओहो, प्रूव दैट क्या प्रूफ कर सकते हो? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां पे अंडर रूट वाला नहीं है ये ना, रूट वाला नहीं है ये बाबू, ये रूट वाला नहीं है। आपको वैसा फील भी हो रहा होगा कि सर ये डिफिकल्ट जा रहा है, लेंदी लेक्चर है, रहने दो, प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो, मजा आएगा। ध्यान दो इधर, काफी मजा आएगा आप लोगों को। सो इधर कॉन्सेंट्रेट करना है। क्या है रे? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ट्वाइस a log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस c। प्रूफ दैट दूसरा फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम ये है, दोनों को जब आप लोग प्रूफ कराएंगे, ये वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला, दोनों का प्रूफ कराने का तरीका सेम है। मैं आप लोगों को एक प्रूफ करा के दूंगा, आपको दूसरा प्रूफ कराना है। बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा फील और लग रहा है। देखिए आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हाथ में ले लो। क्या लेना है? ये वाली चीज, ओहो, dx डिवाइडेड बाय, ये वाली चीज लेना है, ले लो बॉस, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज हॉट, इसको मैं बोलता हूं हॉट। हॉट मतलब आपको थ्योरम्स के अंदर या फिर आपको प्रूफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो कि याद कराना पड़ता है, उसको याद आप लोग करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऑलराइट, डर, जो डर आपके दिमाग में है उसको निकालो, जो अच्छी चीजें उसके बारे में सोचो, जो बुरी चीज उसको खत्म करो। आप जब रील्स देखते हो इंस्टा के ऊपर तो रील्स पॉजिटिव देखा करो। अगर आप लोग नेगेटिव रील्स देखते जाएंगे तो और भी रील्स नेगेटिव आएंगे। अगर नेगेटिव अगर आएंगे मतलब आपका मन डाइवर्ट भी हो सकता है। अगर आपका मन डाइवर्ट हुआ तो पढ़ाई के लिए भी उसको वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी आपको ये रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी करना है एग्जाम तक, जो कुछ भी करना है, आपका जो सराउंडिंग का जो वेव्स है वो एक्चुअली पॉजिटिव वेव्स होनी चाहिए। पॉजिटिव जो कुछ भी करना है बस उसको फोड़ के रखना है, बात खत्म। और क्या करेंगे आप लोग? ऑलराइट। अच्छा, तो यहां पर देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आपके सामने उसको क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट करो। अरे एक सेक थीटा पुट करो। बच्चों ये रूट कहां है? यहां पर रूट, मैं सारी चीज आपको बताऊंगा, रिलैक्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपके लिए एक बेसिक फार्मूला तो याद होना चाहिए। सर क्या बेसिक फार्मूला है? मैं यहां पर लिखूं फार्मूला। पहला बेसिक फार्मूला देखो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट पी प्लस क्यू, सेकेंड ब्रैकेट पी माइनस क्यू। यस, ठीक है। तो उसको हम लोग ये एक तो कर सकते हैं ना। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, dx डिवाइडेड बाय फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस एक्स एंड सेकेंड ब्रैकेट a माइनस एक्स। बहुत सर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर आपका इंटीग्रेशन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका मेन टारगेट क्या है? रूल्स देख लो कि निचले वाले को ऊपर जैसा बनाना है, निचले वाले को ऊपर जैसा बनाना है। तो ऊपर तो x नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रूफ में है, एक बार डिवाइड टू a करेंगे और मल्टीप्लाई टू a करेंगे। सर डिवाइड टू a और मल्टीप्लाई टू a आपने क्यों किया सर? क्योंकि प्रूफ में है इसलिए। 1/2a डिवाइड, 1/2a मल्टीप्लाइड, 1/2a डिवाइड एंड 1/2a मल्टीप्लाइड। बस बात खत्म, और कुछ नहीं। अब इसको मैं इतनी अच्छे से यहां पर अटैच करूंगा, इस 2a को मैं ऐसे अटैच करूंगा जैसे कि a प्लस एक्स प्लस
ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसिल, ए प्लस ए बोलो कितना हुआ 2a। आप इस 2a को ऐसे फोकस करेंगे जो कि नीचे है वैसे ही, मतलब ऊपर आप लोग जब इसका प्रूफ बनाने की कोशिश करेंगे जो नीचे है उसी को ऊपर हम लोग रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये जो आप ट्वाइस ए यहां पर लिखना चाहते हो ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए को आपको क्या लिखना है बोलो, ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स गेट कैंसिल, ए प्लस ए बोलो कितना हुआ ट्वाइस ए। तो यहां पर जब लिखेंगे ना आप सब लोग, तो ये जो स्टेप्स आपने लिखा, ये पहला स्टेप्स और ये दूसरा स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इज इक्वल टू ये देखो 1 बाई ट्वाइस ए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर मैंने लिखा ए प्लस एक्स प्लस यहां पर मैंने लिखा ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, और इसी को बोलेंगे इंटीग्रेशन का एडजस्टमेंट मेथड, इंटीग्रेशन का, राइट, दिस इज dx। बस बात खत्म। ये दोनों स्टेप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करो इसको स्टार, ये दोनों स्टेप्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, बोथ स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्पेशल में दोनों स्टेप्स हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस, इसको आप सॉल्व करें, आगे आगे बढ़े। इंटीग्रेशन को सेपरेट करवाओ, देखो आपका LHS यहां पर है, ठीक है, LHS इंटीग्रेशन को सेपरेट करवाओ, ये 1 बाई 2a 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ करो ऑफ सेपरेट, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सेपरेट करो बच्चों। देखो एक बार a प्लस एक्स ऊपर, a माइनस एक्स यहां पर, यस, बीच में क्या है बोलो प्लस है सर, ऊपर क्या रहेगा a माइनस एक्स, अरे ऊपर क्या रहेगा a माइनस एक्स, और नीचे बोलो क्या है a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, और ये रहा आपका dx। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब होगा देखो क्या क्या यहां पर कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं सर, ये a प्लस एक्स कैंसिल और ये a माइनस एक्स कैंसिल, तो इंटीग्रेशन को आप लोग सेपरेट कराएंगे बहुत अच्छी तरह से। सो इज इक्वल टू ये 1 बाई 2 रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज a माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज a प्लस एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया सर, अब ले लो इंटीग्रेशन, ले लो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स कितना होता है बोलो log x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स कितना होता है बोलो log x सर। सो इज इक्वल टू ये देखो आपका 1 बाई 2a, यस सर। अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होता है log x, तो ये रहेगा आपका log ऑफ a प्लस ए माइनस एक्स। और एक सुनो, आप जब एक कॉम्पोजिट फंक्शन का राडा है, यहां पर x को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है बोलो -1, तो यहां पर क्या आएगा बोलो नीचे -1, ठीक है, और ये प्लस, राइट, log ऑफ a प्लस एक्स, बेटा x को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे, यहां पर आएगा 1, तो पहले प्लस टर्म ले लो उसके बाद माइनस ले लो, समझ में आ रहा है। सो इज इक्वल टू 1 बाई 2a, 1 बाई 2a, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस ले लो, दिस इज log ऑफ a प्लस एक्स, a माइनस ले लो माइनस log ऑफ a माइनस एक्स। सो log a माइनस log b का बेसिक फॉर्मूला, log a माइनस log b का बेसिक फॉर्मूला बोलो क्या होता है बॉस, 1 बाई 2a, 1 बाई 2a, दिस इज log ऑफ log a डिवाइडेड बाय log b, a माइनस एक्स प्लस e, और ये आपका RHS है, दिस इज RHS, हेंस प्रूफ। और बताओ क्या चाहिए, और बताओ क्या चाहिए आप लोगों को, हुआ कि नहीं, बहुत अच्छी तरह से हुआ कि नहीं। यस सर, कुछ नहीं चाहिए, मतलब फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ, यस, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, ये देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2a log ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस c। बस बात खत्म, यही तो है असली मजाक। बच्चे यहां पर कंफ्यूज होंगे, सर ये -1 नीचे कहां से आया। आप लोगों ने ये वाला क्वांटेंट तो सुना ही होगा, देखा ही होगा सर, क्या क्वांटेंट है सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, log ऑफ a प्लस बी एक्स, नीचे डेरिवेटिव ऑफ दिस a प्लस बी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ x को कौन डिवाइड कर रहा है, दिस इज b, तो यहां पर x को कौन मल्टीप्लाई कर रहा है बोलो -1, तो नीचे -1, तो ये टर्म बन गई माइनस और ये टर्म गई प्लस, तो मैंने प्लस लिया फिर उसके बाद माइनस। अब आखिरी जो चीज है मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट जो आप और एक थ्योरम है जिसको कैसे एडजस्टमेंट करना है, देखो राइट, नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको कैसे एडजस्टमेंट करना है मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एडजस्टमेंट तक मैं बताऊंगा, बेटा आपको आगे सॉल्व करना है मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका dx डिवाइडेड बाय क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 बाई 2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय फाइनली x प्लस ए प्लस सी। अच्छा LHS ले रहे हो सर, हाँ ले लिया मैंने, यस, लेफ्ट हैंड में ले लिया सर, हाँ ले लिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
पहले में आपने क्या किया था, जो फॉर्मूला किया था वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस ए रहेगा, x प्लस ए रहेगा। वेरी नाइस। फिर आप लोग क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2a। ये सिर्फ 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप्स अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत बहुत इंटरेस्ट आएगा। 2 स्टेप्स तो कैसे लिखेंगे आप, 1/2a, ये वही स्टार और ये भी स्टार, ठीक है ना। यस अब इस 2a को आप कैसे लिखेंगे, इस 2a को आप लोग कैसे लिखेंगे, 2a को आप लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि आप मैं बता दूं आप लोगों को, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए, ऐसे लिखो। ऐसे लिखने से क्या होता है सर, कुछ नहीं होता। देखो एक बार x प्लस ए ऐसे हुआ, ये माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस ए, ये गेट कैंसिल, ए प्लस ए ट्वाइस ए, वही मिल गया, ठीक है। तो आप लोग वहां लिखेंगे, क्या लिखना है बेटा, x प्लस ए माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए और y वापिस से x प्लस ए dx। बस अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन को सेपरेट करवाओ और इसी मेथड से सॉल्व करो। यस इंटीग्रेशन से सेपरेट करवाओ और इसी मेथड से सॉल्व करो। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत मजा आया। ऑल राइट, इंटीग्रेशन को इसी मेथड से सॉल्व करो, बस हो गया। और कुछ चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को, इंटीग्रेशन को सेपरेट करवाओ और कुछ नहीं है। जैसे आपने यहां पर सॉल्व किया वैसे आप लोग वहां पर सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आगे बढ़े बच्चों, राइट, बहुत खूबसूरत, ठीक है। जो नेक्स्ट जो आपका और एक मतलब एक स्लॉट्स आपका बाकी है इसका, तो कैसे इसको प्रूफ, ये देखो जो मैंने बोला था कि इन दोनों को 1 और 4 को प्रूफ कराने का तरीका सेम है, सेकेंड एंड थर्ड को प्रूफ कराने का तरीका सेम है। सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करो, ड्रूम सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, यही सीक्वेंस आप फॉलो करना चाहिए। अदर सीक्वेंस आप कैसे फॉलो करेंगे, नहीं ना, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ये देखो 5th एंड 6th को सॉल्व करने का तरीका सेम है, मैं आपको एक सॉल्व करवा के दूंगा, देखिए, ठीक है। दूसरा आप लोगों को सॉल्व करना है। ऑल राइट मैन, यस। तो चलिए, ये थोड़ा लॉन्ग लगता है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन नहीं है। प्रूफ दैट, राइट, प्रूफ दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ दिस इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, प्लस सी, ठीक है सर। ये वाला भी प्रूफ हम लोग काफी आसान तरीके से देखेंगे। बच्चों टेंशन मत लो, मायूस मत हो, इन प्रूफ को बार बार प्रैक्टिस करो, आपके मार्क्स परफेक्ट हो सकते हैं, बहुत परफेक्ट हो सकते हैं। ये थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर को आपको थ्योरम्स मिलने वाले, हर एक चैप्टर को, सो एंजॉय करो, ठीक है। आ जाओ, अब एलएचएस आप लोगों को एलएचएस लेके आपको सॉल्व करना है। एलएचएस दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। तो आप लोग क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं करना है सर, यहां पर आप लोगों को a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan थीटा पुट करना है, राइट, tan थीटा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहां पर देखो क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, यस सर, x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी थीटा, ए डेरिवेटिव ऑफ tan क्या रहेगा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा। सो dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो इज इक्वल टू, बताओ क्या आ जा रहा है आगे, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज dx, व्हाट इज dx, dx मतलब कितना है बोलो, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ला स्क्वायर रूट सर, a स्क्वायर ला a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है बोलो बच्चों, x की वैल्यू कितनी है, हेलो, x की वैल्यू कितनी है बोलो, मजा आएगा, एंजॉय करो, इन थ्योरम्स का फील ले लो, इन थ्योरम के साथ एंजॉय करो, आपको काफी फील मजा आएगा। क्या पुट करना है, क्यों पुट करना है, कब पुट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कितना पुट करना है, कैसे पुट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहां पर देखो dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू a tan थीटा, डिफरेंशिएट आपने किया बाबू dx बाय डी थीटा। So a derivative of tan is equal to sec square, dx is equal to o x a sec square theta d theta। अब जो कोई भी चीजें अपनी यहां पर बनी है वापिस से पुट करो, यहां पर वापिस से पुट करो, ठीक है। dx और नीचे अंडर रूट ऑफ a, अच्छा a स्क्वायर को मैंने a स्क्वायर लिखा प्लस प्लस एक्स स्क्वायर x बोले तो x अगर a tan थीटा है तो ये आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा बोलो, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ओके। आगे फ्रेश मूड एलएचएस,
लेफ्ट हैंडम साइडम। अच्छा, इंटीग्रेशन ए ला ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का एडिशन होगा क्या? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर है, तो एडिशन नहीं होगा। तो क्या करेंगे? रूट टैन स्क्वायर कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लो। जैसे आप लोग ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर 1 प्लस क्या मिलेगा? टैन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ए स्क्वायर को जैसे आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बोलो क्या मिलेगा? कहां लक्ष्य है तुम्हारा? कहां कंसंट्रेशन कर रहे हो आप सब लोग? तो ए स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे रूट के अंदर, ए स्क्वायर को जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर यहां पर कोई नहीं मतलब 1 होगा, यस सर, प्लस यहां पर टैन स्क्वायर होगा, यस सर, दिस इज टैन स्क्वायर। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं बेसिक फॉर्मूलाज, 1 प्लस टैन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी है? ये 1 प्लस टैन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये 1 प्लस टैन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस टैन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से यहां पर वैल्यूज पुटअप करो, काफी मजा आएगा आप लोगों को। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बोलो कितना है? 1 प्लस टैन स्क्वायर बोलो थीटा कितना है? 1 प्लस टैन स्क्वायर है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना है? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखो क्या क्या होने वाला है। सो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, तो बोलो क्या मिलेगा? सिर्फ ए। ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, अरे बोलो क्या मिलेगा? ये देखो सेक थीटा। अब दोनों मिला के मतलब जब आप एलएचएस को जब आप सॉल्व करेंगे तो ए भी कैंसिल, एक सेक कैंसिल, एक सेक बचेगा, एक सेक बचेगा, यस और नो, एक सेक बचेगा, तो एक सेक बच गया। दिस इज सेक थीटा डी थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा की वैल्यू बोलो कितनी है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक की वैल्यू कितनी है? बोलो लॉग ऑफ, कम ऑन, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओहो, प्लस ही आप कह सकते हो, यस एलएचएस। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये प्रूफ है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रूफ में तो x दिख रहा है, यहां पर तो x है, यहां पर तो tan है। मतलब जब हम लोगों ने यहां पर देखा था प्रॉब्लम था x में और रिजल्ट किस में आ रहा है? थीटा में, तो ये गलत होगा। तो हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ x, चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ x। आप tan थीटा को चेंज कर सकते हो मेरी जान। आहा, कैसे सर, बताओ कैसे? देखिए, अगर आप x इज इक्वल टू ए टैन थीटा पुट करेंगे ना, तो टैन जो थीटा है वो एक्चुअली x बाय ए होगा। जो टैन थीटा है एक्चुअली वो x बाय ए होगा। जो टैन थीटा है वो एक्चुअली x बाय ए होगा। जो टैन थीटा है एक्चुअली वो क्या होगा? x बाय ए होगा। लेकिन सेक के बारे में क्या करें? टैन की जगह पर आप लोग x बाय ए पुट कर सकते, लेकिन सेक को हम लोग कैसे रिप्लेस करें? सेक का तो यहां पर फॉर्मूला नहीं है, तो यहां पर और एक बेसिक हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट, यहां पर हम लोग और एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसको कैसे करेंगे देखो, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 टैन, अच्छा तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और फाइनली सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक बहुत जरूरी है इस थ्योरम को, यही तो मेन कंटेंट है ना प्रूफ कराने के लिए। यहां तक आप जा सकते हो, लेकिन इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके आगे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे तो सॉल्व करो, एलएचएस में आगे लिखने जा रहा हूं, एज इट इज कॉपी पेस्ट एलएचएस। यस, देखिएगा, हेलो एवरीवन, देखो एलएचएस। सो एलएचएस बोले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये देखो क्या आ रहा है, लॉग ऑफ एक्स, अरे लॉग ऑफ, यस, सेक थीटा प्लस टैन थीटा
तो ब्यूटीफुल, अभी अभी हमें फॉर्मूला मिला है शानदार तरीके से। कहां से? यहां से। सेक थीटा की जगह आप लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर पुट कर सकते हो। टैन का इशू नहीं है रे, टैन काफी इंटरेस्टिंग है। टैन को आप लोग एक्स बाय ए पुट कर सकते हो, लेकिन इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम बहुत है, बहुत। तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ एस। इस सेक को रिप्लेस करके, सेक को रिप्लेस कैसे करना है बोलो? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर। ठीक है सर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर, और आगे क्या है बोलो? टैन थीटा। बट बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, यही तो और था। बट हियर बच्चों, ये टैन थीटा जो है वो x बाय ए होगा। ये जो टैन थीटा है वो x बाय ए होगा यहां से। ये जो टैन थीटा है वो x बाय ए होगा यहां से। तो वैल्यूज को पुटअप करो, वैल्यूज को पुटअप करो। सो इज इक्वल टू लॉग 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 अंडर रूट ऑफ, ये देखो 1 प्लस, ये टैन थीटा अगर x बाय ए है तो टैन स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? देखो x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये टैन थीटा क्या है? वॉस x बाय ए प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको आप सी डैश बोलो और भी बेहतर लगे, सी डैश लॉग ऑफ एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम। जैसे आप लोग एलसीएम लेंगे देखो क्या आता है। सो अंडर रूट ऑफ, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा, ए स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा बोलो? ए ही आएगा। ठीक है, एक्स बाय ए। अब बेस कैसा है बोलो? अब बेस कैसा है बोलो? अब बेस कैसा है बोलो? सेम। ठीक है, सो इज इक्वल टू लॉग ऑफ, वापस से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी डैश। अभी लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये थ्योरम लेंदी है ना, लेकिन 4 मार्क्स के लिए थ्योरम है। ठीक है, सो देखो एक बार एलएचएस, सो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी बोलो तो क्या आएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी डैश। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग नया कांस्टेंट मानेंगे, नया कांस्टेंट, एंड दैट्स गोइंग टू बी सी। ठीक है, सो एलएचएस देखो, एलएचएस देखो, एलएचएस हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड दैट इज प्लस सी। यस, हो गया। सो आप लोग लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू बोलो क्या है बे? आरएचएस। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे। तो आपका ये जो प्रूफ है देखो क्या है? dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, यस सर। ठीक है, और भी लास्ट 2 थ्योरम्स है, उन्हीं को हम लोग निपटाएंगे। सिर्फ बताऊंगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है बोलो? कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है मतलब सर x इज इक्वल टू आप लोग क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू व्हाट? a sin थीटा। पुट x इज इक्वल टू व्हाट? a sin थीटा। सॉरी, पुट x इज इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितने फॉर्मूला सर हमारे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए साइन थीटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पुट करेंगे? ए टैन थीटा। एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ए टैन थीटा एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो यहां पर आप लोग एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करेंगे। बस सेम कॉन्सेप्ट है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ए सेक थीटा। कुछ नहीं करना है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करना है। इसका और एक है चैलेंज, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आएगा फॉर्मूला 1 बाय ए, दिस इज 1 बाय ए सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। यानी कि आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है, ये 6 वंडर्स। इसको भी इन दोनों को आप लोग प्रूफ कराइए। जितना भी मैंने यहां पर प्रूफ करके दिया है
उन सबको एक बार प्रूफ बना लो। उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स जो कि इंटरेस्टिंग है, आसान है, पहले जितने भी मैंने प्रूफ करवा के दिए उनको पहले प्रूफ करा लो, प्रैक्टिस कराओ, उसके बाद ये वाले प्रूफ कराते हैं। तो इंटीग्रेशन का जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत बार पूछा है, इसको हम लोग अब निपटाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट थ्योरम। 3 सेक्शंस के अंदर हम लोग इस थ्योरम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन ए में 6 वंडर्स थे जो हमने ऑलरेडी अभी मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दे रखा है। अब सेक्शन बी के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये कॉन्सेप्ट है। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट मतलब ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस अ बिग इंटीग्रेशन du by dx एंड v इंटीग्रेशन dx। ओहो, वापिस से करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो क्या उसको याद कैसे करना है बेटा, याद कैसे करना है, ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस बिग इंटीग्रेशन ऑफ du by dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, वंस अगेन अ बिग इंटीग्रेशन dx, यानी कि u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिग इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, दैट्स ऑल। अब इसको प्रूफ तो करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 2021 को आया था, 22 को आया था, 17 को आया था, 18 को आया था। मैंने बोला है इंटीग्रेशन में भी 3 सेक्शंस हैं और इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम 100% एग्जाम में आने वाला है और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, याद करने की यानी कि प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कराने के 3 स्टेप्स, इसको प्रूफ कराने के 3 स्टेप्स। काफी इंटरेस्टिंग ये थ्योरम है। अब इन 3 स्टेप्स को आपको याद करना पड़ेगा। पहला स्टेप्स लेट v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ w। पहला स्टेप्स v इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ w, v इज इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ w। एक काम करते हैं, इसको और इलैबोरेट करेंगे। कैसे? अब देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, dw बाय v इज इक्वल टू क्या होता है, dw बाय dx। यस सर, सो dw इज इक्वल टू क्या हुआ, v इंटू dx हुआ सर, v इंटू dx। जब आप लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो यहां पर आएगा ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसल और यहां पर w इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। आप लोग स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे डेरिवेटिव कंसिडर। जैसे ही आपने डेरिवेटिव किया है तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो अब करना क्या है, ये dw इज इक्वल टू जाएगा v इंटू dx। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया करो, सॉरी। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल आउट और यहां पर आगे क्या है, v dx। सो w इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, इक्वेशन नंबर 2। समझ आ रहा है? यस सर। बेटा हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 स्टेप्स। पहला स्टेप्स आपको करना पड़ेगा कंसीडर, रटो v इज इक्वल टू dw बाई dx, रटना पड़ेगा v इज इक्वल टू dw बाई dx। फिर ये dx जाएगा इधर, dw इज इक्वल टू आएगा v इंटू dx। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है ना तो तुरंत इंटीग्रेट करवा लो। जब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स वहां पर लिखो, यस आप यहां पर लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स। बहुत अच्छे, तो यहां पर आप लोगों को लिखना है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ ऑफ साइड्स हो गया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ ऑफ साइड्स मतलब दोनों तरफ क्या करना है, आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। चलिए तो यहां पर इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन, सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन गेट कैंसिल। बोलो क्या मिला आप लोगों को, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग यहां पर क्या करेंगे, ये पहला स्टेप्स। अब दूसरा स्टेप्स क्या करना है, वंस अगेन लेट d बाय dx ऑफ u इंटू w, d बाय dx ऑफ u इंटू w। ये पहला स्टेप्स आपने किया, डेरिवेटिव v इज इक्वल टू dw बाई dx।
तुरंत आप लोगों को इंटीग्रेट करना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड मिला। अब दूसरा स्टेप्स, ये दोनों स्टेप्स को मैं दे रहा हूं स्टार, यहीं से आपका प्रूफ स्टार्ट होता है, प्रूफ, राइट। और ये पहला स्टेप स्टार और ये दूसरा स्टेप भी स्टार। सो इंटीग्रेशन ऑफ, सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब क्या करना है, फर्स्ट एज इट इज dw by dx, सेकेंड एज इट इज du by dx। यस सर। अब जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन किया है तुरंत आप लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वहां पर आप लिख सकते हो इंटीग्रेटिंग, 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 इंटीग्रेटिंग ऑन, ओहो ओहो, बोथ ऑफ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ ऑफ साइड। स्टेप फर्स्ट, आपका तरीका क्या है, स्टेप फर्स्ट, अरे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या है आपका, v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, याद करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी एक्स करवाओ। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग करवाओ, आपको w मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दूसरा स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी स्टार, ये वाला भी स्टार, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स। अब so integration of d by dx of u into w dx, sorry, yes, okay, e into dx, okay sir, इंटीग्रेटिंग हमने यहां पर कर लिया, yes, dx is equal to, आगे भी देखो, so इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर ध्यान दो क्या बेटा, u into dw by dx प्लस यहां पर w as it is and here du by dx। वाओ, बहुत खूब। आपने यहां पर v इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ले लिया, इंटीग्रेट करवाया, डिफ्रेंशिएशन ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू, इंटीग्रेट करवाया, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन, दैट्स ऑल। तो इस जो इक्वेशन आप देख रहे हो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन यहां पर करवाया है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर होता क्या है देखो, ये dx dx कैंसिल, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, राइट। उसको अब लिखो एज इट इज u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन सेपरेट करवाओ, सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ w एंड दिस इज du बाई डी एक्स एंड हियर dx। यस, समझ आया, समझ आया। dw by dx is equal to v, dw by dx is equal to v, राइट। इक्वेशन नंबर 1 हमने सेपरेट करवाया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। तो w इज इक्वल टू मिला इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। लेट सेकेंड पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू डब्ल्यू, फर्स्ट u डेरिवेटिव ऑफ w प्लस w डेरिवेटिव ऑफ u। अब ये होने के बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो ये dx dx कैंसिल, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, सो u इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ला इंटीग्रेशन। जब आप सेपरेट करेंगे, जब सेपरेट करें तो क्या है, u इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स डी एक्स, और फाइनली ये। अब कुछ नहीं करना है, फ्रॉम, देखो बच्चों इट्स वेरी इजी, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सेपरेट करवाएंगे, काफी आपको मजा आएगा, ठीक है। u इंटू डब्ल्यू, यस सर, ओके। तो u आपका वैसे के वैसा रहेगा, u आपका वैसे, एक काम करते हैं, वैल्यू को पुटअप करेंगे, चलिए। फ्रॉम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तीसरा स्टेप्स, ये भी स्टार को मैं यहां पर लिखने वाला, इसको मैं बोलूंगा स्टार। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सुनो बेटा, अब u को मुझे क्या लिखना है, u। व्हाट इज w, w क्या है, w बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx इक्वल्स टू, ये आपका बिग इंटीग्रेशन, यस सर। u तो हमें u लिखेंगे इनटू इस dw बाई dx को, dw बाई dx को आपको क्या लिखना है, dw बाई dx को आप लोग क्या लिखेंगे, v dx, यस, प्लस, ओके। फिर ये बिग इंटीग्रेशन आपका क्या है बेटा, du बाई dx, एंड ये w क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फाइनली आपका dx। बस अब कुछ नहीं करना है, ये वाला पोर्शन इधर शिफ्ट करो, इसको लिखेंगे एज इट इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx,
और इधर का पोर्शन बेटा इधर आएगा, मतलब प्लस का क्या होगा माइनस, a big integration of du by dx, integration of v dx, complete integration dx is equal to integration of u into v dx, hence proof, hence proof। वापस से एक बार अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर, so integration of u into v dx is equal to first as it is integration of second minus big integration of derivative of first integration of second and finally this is dx, hence proof, yes, hence proof। बस बात खत्म। यही थ्योरम को लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है और इससे कम कुछ नहीं लिखना है। सो तीनों स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप्स, लेट v इज इक्वल टू dw बाई dx, डेरिवेटिव लिया, इंटीग्रेट करवाओ, ये मिलेगा। वापिस से सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव लेना है d बाई dx ऑफ u इंटू w, फिर वापिस से आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, जितनी भी वैल्यूज मिली हैं वैल्यूज पुटअप करना है। तीनों स्टेप्स में ये खत्म। बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, आपको क्या करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके समझ में आएगा। दैट्स ऑल। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये रहा थ्योरम। तो वापस एक बार मैं आपको यहां पर कुछ चीजें करवा के दिखाता हूं, क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। पहला स्टेप्स, यस, पहला स्टेप्स लोग आप क्या करेंगे, सिंपल dw by dx, यस, dw by dx इज इक्वल टू v, यस सर। इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग तो यहां पर मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद, सो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। अब दूसरे स्टेप्स में, स्टेप नंबर सेकंड में आप लोगों को d बाई डी एक्स ऑफ किसका लेना है, u इंटू डब्ल्यू का, मतलब जो आगे है, वापिस से आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। और तीसरे स्टेप्स में बच्चों ध्यान देना, तीसरे स्टेप्स में आप लोगों को पुट करना है, पुट फर्स्ट एंड सेकेंड इन एक्सप्रेशन। बस बात खत्म, हो गया आपका थ्योरम। आप इसी के ऊपर फोकस करेंगे, आप इसी के ऊपर काम करेंगे। फाइनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खत्म होने के बाद हम लोग लास्ट बट नॉट लिस्ट, यही तो है असली मजा, यहां से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। ये 6 वंडर्स के 3 सौतेले भाई है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। वाह क्या बात है सर। अब इनका फॉर्मूला देखो, एक्चुअली कितने फॉर्मूला, कैसे उसको याद करना है, मेमोरी टेक्निक देखो, लास्ट मेमोरी टेक्निक देखो क्या है बॉस, है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये देखो तीनों फॉर्मूलाज, तीनों फॉर्मूलाज को, या ये इसके फॉर्मूला बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग लेंदी फॉर्मूलाज है, तो इन तीनों फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका, मेमोरी टेक्निक बाबू, मेमोरी टेक्निक। क्या लिखना है बोलो, क्या लिखना है, x बाई टू, x बाई टू, x बाई टू, ओके सर। फिर यहां पर ध्यान दो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां पर ध्यान दो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां पर ध्यान दो, ओहो माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ओके, यहां पर क्या, इसको कॉपी पेस्ट करवाओ। देखो फॉर्मूला याद करने का बहुत ही शानदार मेमोरी टेक्निक है, इसको कॉपी पेस्ट करो, यानी कि क्या आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर कॉपी पेस्ट करो, क्या आएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर कॉपी पेस्ट करो, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तीसरी बात, यही अगर 6 वंडर्स के फॉर्मूलाज हैं, यही अगर 6 वंडर्स के फॉर्मूलाज है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, इसका 6 वंडर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, इसका फॉर्मूला क्या है बोलो, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखो लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखो, तो इतने लॉन्ग और इतने लेंदी फॉर्मूलाज है, अब इनको हम लोग क्या कराएंगे, प्रूफ कराएंगे। ऑलराइट, चलिए प्रूफ करते हैं। पहला सवाल, दूसरा, कौन सा भी जो चाहिए आप लोग प्रूफ कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट लेंगे इसमें से प्रूव दैट, क्या प्रूफ कराना है, सुनो, प्रूव दैट। अच्छा,
इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव दैट, यस 4 मार्क्स का सवाल है, 4 मार्क्स का। प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा आपका x/2 सामने, दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ इंटू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रहा प्रूफ। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, लेट, प्रूफ तो करना है, यस सर। सो अब करेंगे प्रूफ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहला स्टेप्स dx। मैं आप लोगों को एक या फिर 2 थ्योरम्स पे करवा के दिखाऊंगा, बाकी पूरा कंटेंट हमारा खत्म होता है, लास्ट 2 थ्योरम्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर सॉल्व करें तो कैसे करें, अब इसको आप प्रूफ आपको चाहिए बच्चों। जिसका डेरिवेटिव होता है, जब आप लोग यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी जब सॉल्व करेंगे, u आपके पास है, v नहीं है, तब जिसका डेरिवेटिव होगा लेकिन इंटीग्रेशन नहीं है, मान के चलो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है, बोलो कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो u रहेगा आपका ये tan इनवर्स x और v रहेगा 1। यहां पर आपको देख रहे होंगे, देखो ये वाला कंटेंट, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं, tan से डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन नहीं। उस टाइम पे आप इसको u लेंगे और v को क्या लेंगे बेटा, 1 लेंगे, v को क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx, राइट, 1 इंटू x। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो क्या है आपका, देखो फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का, लगाएंगे फॉर्मूला, क्या है बॉस फॉर्मूला, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस big integration of du by dx, integration of v dx, and finally a big integration dx, and finally a big integration dx। तो आप लोग जहां पर u होगा आप लोग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पुटअप करेंगे, जहां पर v होगा आप लोग 1 पुटअप करेंगे। समझ आ रहा है, जहां पर u है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर v है आप लोग 1 पुटअप करेंगे। ठीक है सर, यस सर। चलिए अब यहां पर पुटअप करवा दो। ठीक है, i को मुझे क्या लिखना है सर, i लिखना है, यस i को मुझे क्या लिखना है, i लिखना है, ओके। u मतलब कितना है, u बोले तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v बोले तो 1 इंटू डी एक्स माइनस अ बिग इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u बोले तो क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, अ बिग इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, राइट, ये रहा, यस। क्या करवाया आपने, लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर। यहां पर v की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है, 1। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये वाला फॉर्मूला आपको करना है। ठीक है, फॉर्मूलाज में आप लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यस सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब करना क्या है, कुछ नहीं सर, करना क्या है, कुछ नहीं सर, उसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, यस, ओके। यस, ठीक है। अब सुनो, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। देखो i को मुझे i लिखा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx, बताओ कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx वैल्यू कितनी है बॉस, x है सर, ओके, माइनस इंटीग्रेशन। अब डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेरिवेटिव ऑफ रूट लेंगे और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट, डेरिवेटिव ऑफ रूट कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय
ट्वाइस रूट ऑफ, यहां पर कौन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर कौन आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर कितना है 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ट्वाइस एक्स। यस सर। अब सुनो यहां पर ध्यान दो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना है x सर, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, ये रहा अंदर वाला ब्रैकेट। वापस में बोलो देखो एक बार, डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 बाय ट्वाइस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 0, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, और वापिस से इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना था x। फाइनली आपका जो बाहर का इंटीग्रेशन देखो दिस इज dx। ठीक है, अब आगे देखो और होता है क्या, दैट इज i इज इक्वल टू देखो x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। फिर यहां पर आएगा माइनस, ये टू गेट कैंसिल, बच्चों यहां पर ध्यान दो, दिस इज टू गेट कैंसिल। ओके डन। या अब सुनो x इंटू एक्स कितना होता है, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा है, ना कोई प्रॉब्लम ना कोई टेंशन, कुछ नहीं करना है। लेट आपको i इज इक्वल टू इंटीग्रेट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करवा लो, u बोले तो रूट होगा, v बोले तो 1 होगा। अब आप लोग इसको u इंटू वी की तौर पर आप लोग सॉल्व करेंगे, u इंटू वी की तौर पर सॉल्व करेंगे, और आप सॉल्व करते जा रहे हो, यहां तक ठीक है, यहां तक सही है। अब इसके आगे आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो ये स्टेप्स आपका स्टार है, ये स्टेप आपका क्या है स्टार है। जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर होना चाहिए। स्टार, बहुत ही स्टार है ये, बहुत ही स्टार। अगर ये आपको समझ में आया तो पूरा थ्योरम आ गया। ठीक है, 4 मार्क्स है बाबू, फोकट में तो नहीं मिलेंगे तेरे को। सो i इज इक्वल टू देखो x अंडर रूट ऑफ, क्या बात है सर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आहा आहा वेट 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 वेट, x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, जो नीचे दिख रहा है वो ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। हाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब कमी किसकी है ए स्क्वायर की, तो हम लोग काम करेंगे एड ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये काफी मजेदार चीज है। स्टार स्टार स्टार, ये काफी मजेदार चीज है, स्टार समझ में आना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है बेटा, इंटीग्रेशन को सेपरेट करवाओ। सो i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ यस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, फिर माइनस करवाओ सेपरेट, ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे अंडर रूट ऑफ ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर, ठीक है, फिर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फाइनली गो dx। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब सबसे बढ़िया असली चीज यहां पर आने वाली है बच्चों, यहां पर क्या है बोलो, x डिवाइडेड बाय रूट एक्स। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, सबसे इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन आएगा कि x डिवाइडेड बाय रूट एक्स एक्चुअली कितना होएगा बॉस, रूट एक्स होने वाला है। रूट एक्स कैसे होगा सर, इस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बोलो, रूट एक्स, ये कैंसिल, बोलो कितना मिला आप लोगों को, रूट एक्स मिला, राइट, यस सर। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहां पर क्या, ये क्या है x और नीचे क्या है रूट एक्स, ये क्या है x नीचे क्या है रूट एक्स, तो यहां पर देखो i इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, हो जाएगा सर, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, ए स्क्वायर निकला बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। फ्रॉम फर्स्ट, कहां है फर्स्ट, यहां है फर्स्ट, ये देखो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है i, वैल्यू कितनी है i, ठीक है। सो i इज इक्वल टू देखो बॉस x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस i, राइट, प्लस ए स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, यानी 6 वंडर्स बोलो तो क्या आएगा बोलो आपका, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, डैश ले लो डैश। अब ये माइनस i आएगा इधर, बोलो क्या होगा बाबूलाल, वो प्लस होगा। सो i प्लस आई एक्स अंडर रूट ऑफ ये देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
यस सर। फिर प्लस ये आएगा ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ दिस इज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। अब ये आई प्लस आई टू नीचे जाएगा यानी कि नेक्स्ट पेज पे आई प्लस आई की वैल्यू कितनी है बोलो, ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी डैश। इस टू को नीचे भेजो तो आपका आई मिल गया, तो एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों सी डैश बाई टू हो गया आपका आंसर। तो लास्ट स्टेप में यहां पर लिखने वाला हूं व्हाट इज आई। आई बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, न्यू कॉन्स्टेंट एंड दैट इज सी। हेंस प्रूफ। बस बात खत्म। और क्या चाहिए बोलो। पूरे थ्योरम्स के अंदर कौन सा स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग u को लेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, v को लेंगे 1। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे u इंटू वी का। जहां पर u होगा वहां पर रूट की वैल्यू पुटअप करेंगे, जहां पर v होगा वहां पर 1 पुटअप करेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। फिर आप धीरे धीरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका कंटेंट यहां तक आएगा। जैसे कि आप लोग देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, ठीक है, यहां तक आ गए आप लोग। एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स। यही एक स्टेप्स है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका पूरा थ्योरम डाइवर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा स्टार जो नीचे है वो ऊपर होना चाहिए, एक बार ऐड ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर, ऐड ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने उसको थोड़ा चेंज करवाया। यहां पर एक चीज हो सकती है, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये एक स्टेप स्टार मतलब x अपॉन रूट एक्स, यहां पर रूट एक्स हुआ। ये यहां पर बोलूंगा मैं एक स्टार, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि वापस से वैल्यू i की है। यहां पर आप i की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, a आएगा इधर। ये मिल गया आपका शानदार प्रूफ। ये तो 6 वंडर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया आपका शानदार प्रूफ। रिमेनिंग दो थ्योरम्स को भी आपको ऐसे ही प्रूव कराना है, तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, राइट। बाकी की थ्योरम्स आप कर सकते हो। इसके अंदर कुछ हॉट क्वेश्चंस है बच्चों। ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, रिमेनिंग 2 थ्योरम्स को आपको प्रूफ खुद कर सकते हो। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंटेंट आपका फिक्स है, सही है। तो मेन टारगेट डिफरेंशिएशन के 3 थ्योरम है, डेरिवेटिव्स के 3 थ्योरम है। एक रहेगा चेन रूल, दूसरा रहेगा इनवर्स फंक्शन, तीसरा रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शन। इन तीनों में से एक सवाल, एक प्रूफ एग्जाम में आने वाला है। अब इंटीग्रेशन के एक्चुअली 3 सेक्शंस है। पहला रहेगा 6 वंडर्स, सेकंड आपका रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी बाय पार्ट्स, और ये रहेगा ये अंडर रूट ऑफ ए, इसमें से एक आएगा। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बच्चों मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।